आज जो हम खुलासा करने वाले हैं ना, वो ऑटो इंडस्ट्री में भूचाल ला देगा। हम आपको बताएंगे उन 12 कार्स के बारे में जो नेक्स्ट मंथ में इंडियन रोड पर धूम मचाने वाली है। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ कार्स तो ऐसी हैं जो आपके टॉप सेलर का सिंहासन हिलाकर रख देगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये राइड होने वाली है सुपर फास्ट, सुपर शॉकिंग और सुपर एक्साइटिंग। तो हमारी लिस्ट की पहली कार वो है जो इंडियन मिड साइज एसयूवी सेगमेंट का ना बेताज बादशाह है। इसने आते ही मार्केट में तूफान ला दिया था और अब इसका नया अवतार वापस आने वाला है। और इस बार ये सिर्फ तूफान नहीं, सुनामी लेकर आएगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट की। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रेटा में ऐसा क्या नया आएगा जो इसे इस बार धमाकेदार बना देगा। तो सुनिए, जुलाई 2026 में ये धुरंधर वापस आ रही है, एक ऐसी लुक के साथ कि जब रोड पे ये चलेगी ना तो दूसरी कार्स अपनी नजरें झुका लेगी। तो एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो भैया ये कार लगभग 11 लाख से 21 लाख के बीच रहने वाली है। लेकिन जो फीचर्स आपको मिलेंगे ना, वो हर पैसा को वसूल करवा देंगे। इंजन में आपको वही भरोसामंद 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। लेकिन इस बार इसकी ट्यूनिंग को इस तरह से बदला गया है कि परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों में आपको मजा आ जाएगा। और हाँ, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी आ रहा है जो कार को रॉकेट बना देगा। कुछ फीचर्स की बात करें तो नया स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन, पैरामेट्रिक ज्वेल पैटर्न वाली ग्रिल और इंटीरियर में आपको मिलेंगे एक बिग 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सबसे बड़ा धमाका एडास लेवल 2। साथ में वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ और एक प्रीमियम इंटीरियर। मतलब क्रेटा अपनी पूरी प्रीमियम फील को ना एक नया लेवल पर ले जा रही है। लोग इसे गरीबों का सेंटा बुला रहे थे क्योंकि इसका इंटरनेशनल लुक ही कुछ ऐसा है। अब भाई, अगर गरीबों की सेंटा में भी इतनी प्रीमियम होगी तो बाकी कार्स का क्या होगा। ये किया सेल्टोस, एमजी एस्टर और मारुति ग्रैंड विटारा जैसे कार्स को ना सीधा टक्कर देगी। लेकिन क्रेटा का नाम ही काफी है बॉस। क्या आपको लगता है कि क्रेटा का नया डिजाइन इसकी सेल्स को और भी ऊपर ले जाएगा, या आप भी पुरानी वाली क्रेटा को ज्यादा पसंद करेंगे? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि नंबर 2 पर आ रही है एक ऐसी कार जिसने मार्केट में तो एंट्री मारी थी लेकिन एक्सपेक्टेड रिस्पांस नहीं मिला। अब वो वापस आ रहा है बिल्कुल नए रंग रूप और ताकत के साथ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन की। अगर आप सोच रहे हैं कि निसान किक्स को इंडिया में वो प्यार नहीं मिला ना जो मिलना चाहिए था, तो इस बार निसान कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जुलाई 2026 में ये कार भारत में दस्तक देगी और इस बार न ये हुंडई क्रेटा और किया सोल्टस को सीधा टक्कर नहीं देगी, बल्कि उन्हें पानी पिला देगी। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख से 17 लाख के बीच हो सकती है। इंजन की बात करें तो इस बार इसमें आपको मिलेगा 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, वही जो रेनॉल्ट निसान अलायंस का प्रूवन इंजन है, जो शानदार पावर और माइलेज देगा। इसके अलावा एक ई पावर हाइब्रिड ऑप्शन भी आने की खबर है, जो इस सेगमेंट में ना और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देगा। फीचर्स में नया डिजाइन, मॉडर्न और शार्प लुक, बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और एक प्रीमियम इंटीरियर शामिल होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार इसका डिजाइन ना ग्लोबल किक्स मॉडल से इंस्पायर्ड होगा, जो कि देखने में बेहद शानदार है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा से होगा। लेकिन इस बार निसान ने अपनी पूरी जान लगा दी है। पिछली बार तो किक्स को देखकर लोग कहते थे ठीक है, अच्छी है, लेकिन इस बार तो लोग कहेंगे भाई साहब ये कार कहाँ से आई है। क्या आपको लगता है कि निसान किक्स इस बार मार्केट में धूम मचा पाएगी या इसे फिर से स्ट्रगल करना होगा? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अब जो अगली कार है वो सेगमेंट को हिला सकती है, क्योंकि ये आ रही है देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड से। एक ऐसी कार जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ना अपनी जगह बनाई है और अब वो वापस आ रही है और भी ज्यादा स्टाइल और स्मार्टनेस के साथ। पहचाना आपने? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी फ्रोनेक्स फेसलिफ्ट की। जून 2026 में ना मारुति सुजुकी फ्रोनेक्स का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होगा, जो पहले से ज्यादा बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक दिखेगा। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 8 लाख से 15 लाख के बीच हो सकती है। इंजन में आपको वही जाना माना 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल और 1.0 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। दोनों स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल हो सकते हैं। इस बार कुछ ट्यूनिंग अपग्रेड की उम्मीद है, जिसकी वजह से ना परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों में सुधार आएगा। फीचर्स की बात करें तो नया डिजाइन, अपडेटेड ग्रिल, नया अलॉय व्हील और इंटीरियर में आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि 9 इंच का टच स्क्रीन के साथ आएगा। अपडेटेड अपहोल्स्ट्री, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, हेड्स अप डिस्प्ले और कुछ नए कनेक्टेड कार फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रोनेक्स ने ना अपनी कूप स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचा था। अब इस फेसलिफ्ट के साथ ये कार टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और किया सोनेट जैसे कार को ना और भी जोरदार टक्कर देगी। फ्रोनेक्स ने तो अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अब ये बनाने वाली नहीं, राज करने वाली कार बनने की तैयारी में है। क्या फ्रोनेक्स का नया लुक इस सेगमेंट का नया किंग बना देगा? कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ब्रेक लेने का टाइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि लिस्ट में अगला नाम आपको ना सच में चौंका देगा। एक ऐसा ब्रांड जो अपनी रिलायबिलिटी और क्वालिटी
के लिए जाना जाता है और अब वो ला रहा है एक ऐसी एसयूवी जो अपनी डिजाइन और कैपेबिलिटी से ग्लोबल मार्केट में धूम मचा चुकी है। अब बारी है इंडिया की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा RAV V4 की। अगर आप बिग, धमाकेदार और भरोसेमंद एसयूवी की तलाश में थे तो आपकी तलाश यहीं खत्म होती है। जुलाई 2026 में टोयोटा RAV V4 इंडिया में लॉन्च होने जा रही है और ये इंडियन एसयूवी मार्केट में ना गेम चेंज कर सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 28 लाख से 45 लाख के बीच हो सकती है। हाँ, ये थोड़ी प्रीमियम होगी, लेकिन टोयोटा की रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू के साथ ना ये वैल्यू फॉर मनी जरूर होगी। इंजन की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में इसमें 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन आता है और उम्मीद है कि इंडिया में भी यही इंजन आएगा जो बेहतरीन पावर और शानदार माइलेज का कॉम्बिनेशन देगा। फीचर्स में आपको एक बोल्ड मस्कुलर डिजाइन, ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी, बिग और प्रीमियम इंटीरियर, टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0 के साथ एडास फीचर्स और ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं। ये कार देखकर कई लोग कहेंगे ये तो फॉरिजन वाली फीलिंग दे रही है भाई। हाँ, क्योंकि टोयोटा ने कसर नहीं छोड़ी है। इसका मुकाबला न जीप कॉम्पास, हुंडई टुस्कॉन और सिट्रॉन C5 एयर क्रॉस जैसे कार से होगा। क्या आपको लगता है कि RAV V4 इंडिया में प्रीमियम सेगमेंट में अपनी जगह बना पाएगी? कमेंट में बताइए। अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अगली कार आपको सिर्फ चौंकाएगी नहीं बल्कि आपका फ्यूचर दिखाएगी। एक इंडियन ब्रांड जो अपनी मस्कुलर कार्स के लिए जाना जाता है अब ला रहा है एक ऐसी एसयूवी जो पूरी तरह से ना इलेक्ट्रिक है और जिसे देखकर आप कहेंगे क्या बात है, इंडिया ने ये भी कर दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा विजन S की, जो महिंद्रा का बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। जी हाँ, महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी लाइनअप को और मजबूत करने के लिए विजन S कॉन्सेप्ट को प्रोडक्शन में जून 2026 के आसपास शोकेस या फिर लॉन्च कर सकता है। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये महिंद्रा की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विजन है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 20 लाख से 30 लाख के बीच हो सकती है। महिंद्रा का टारगेट है इलेक्ट्रिक एसयूवी को ना अफोर्डेबल रेंज में लाना। इंजन की बात तो इसमें नहीं होगी क्योंकि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी। इसमें 60 to 80 किलोवाट की बैटरी पैक के साथ 400 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी जो जबरदस्त टॉर्क और इंस्टेंट पिकअप देगी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होगा, जिससे 30 मिनट में 80% चार्ज पॉसिबल हो सकता है। फीचर्स में ये एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स, एक बिग टच स्क्रीन डिस्प्ले, शायद डुअल स्क्रीन सेटअप और लेवल 2+ एडास फीचर्स भी मिल सकते हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि महिंद्रा अब सिर्फ थार और स्कॉर्पियो वाली कंपनी नहीं रही, अब ये फ्यूचरिस्टिक प्रीमियम ब्रांड बन गई है। अब जो अगली कार आ रही है ना वो छोटी है लेकिन धमाका बिग करेगी। हुंडई एक ऐसा नया प्रोडक्ट लाने जा रहा है मार्केट में जो अपनी जगह बनाने को तैयार है। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो स्टाइल, फीचर्स और परफॉर्मेंस का परफेक्ट मिक्सचर होगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुंडई बेयोन की। अगर आप एक स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट और फीचर लोडेड एसयूवी की तलाश में थे जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतें को पूरा कर सके ना, तो बेयोन आपके लिए ही बनी है। जुलाई 2026 में हुंडई बेयोन भारत में लॉन्च हो सकती है और ये इंडियन मार्केट में एक नई लहर लेकर आएगी। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 8 लाख से 12 लाख के बीच रहने वाली है। इंजन में आपको 1 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल और 1.2 लीटर का कापा नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल सकता है जो बेहतरीन माइलेज और सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट होगा। फीचर्स में आपको हुंडई का सिग्नेचर डिजाइन, स्प्लिट हेडलैम्प, एक बिग 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलेंगे, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई सारे ना सेफ्टी फीचर मिलने वाले हैं। बेयोन हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी लाइनअप को ना और भी ज्यादा मजबूत करेगी और उन कस्टमर को टारगेट करेगी जिन्हें वेन्यू से थोड़ा नीचे लेकिन माइक्रो एसयूवी से ऊपर की कार चाहिए, मतलब एक स्वीट स्पॉट वाली कार। अब जरा कान खोलकर सुनिएगा क्योंकि अगली कार है उस सेगमेंट की बादशाह जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को डिफाइन किया है। इसने लाखों दिलों पर राज किया है और अब आ रही है इसका नया और भी ज्यादा स्टाइलिश फीचर लोडेड अवतार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की। अगर आप ब्रेजा के मौजूदा मॉडल के फैन है ना तो रुक जाइए क्योंकि जून 2026 में आ रहा है इसका फेसलिफ्ट मॉडल जो आपको और भी ज्यादा पसंद आने वाला है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 8,50,000 से 14,50,000 के बीच हो सकती है। इंजन में आपको वही भरोसेमंद 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन इस बार ना इसकी ट्यूनिंग में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं जिसकी वजह से आपको और भी बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इस कार से 25 kmpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट की जा सकती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में। फीचर्स में आपको नया फॉन्ट और रेयर डिजाइन, अपडेटेड ग्रिल, नए LED हेडलैम्प्स और इंटीरियर में आपको नया डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलेगा। बिग 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड और शायद कुछ एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट। ब्रेजा हमेशा से अपनी रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती है और इस फेसलिफ्ट के साथ ना मारुति
मारुति सुजुकी इसे और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने की पूरी कोशिश करेगी। ये टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को सीधा टक्कर देगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आ रहा है एक ऐसी कार जिसका नाम ही काफी है, एक ऐसी एसयूवी जो अपनी मस्कुलर बिल्ड, धमाकेदार परफॉर्मेंस और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है, जिसने इंडियन एसयूवी मार्केट में ना अपना एक अलग मुकाम बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की। अगर आप स्कॉर्पियो एन के मौजूदा मॉडल के दीवाने हैं ना, तो जुलाई 2026 में आने वाला इसका फेसलिफ्ट मॉडल आपको और भी ज्यादा एक्साइट कर देगा। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 14,50,000 से 26 लाख के बीच हो सकती है। इंजन में आपको वही पावरफुल 2 लीटर का एम स्टेलियन टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार ना ये और भी ज्यादा रिफाइंड और पावरफुल हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ना डीजल इंजन में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक की ट्यूनिंग और भी स्मूथ की गई है। फीचर्स में आपको नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स, नए एलॉय व्हील्स और इंटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट हो सकते हैं। लार्जर इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, एडास फीचर्स और शायद कुछ नए कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिल सकते हैं। स्कॉर्पियो एन ने ना बिग डैडी वाली इमेज बनाई है और ये फेसलिफ्ट उसे और भी ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव बनाएगा। इसका मुकाबला टाटा हैरियर, हुंडई क्रेटा, MG हेक्टर और XUV 700 के एंट्री वेरिएंट से होगा। स्कॉर्पियो एन का क्रेज तो आपको पता ही है। बुकिंग के टाइम पे ना सर्वर क्रैश हो जाते हैं, लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला है, क्योंकि अगली कार के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। लेकिन जब ये इंडिया में आएगी ना, तो ये अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। हुंडई की एक और नई एसयूवी जो बोल्ड डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आएगी। मैं बात कर रहा हूँ हुंडई बोल्डर की। ये हुंडई का एक नया नेम प्लेट हो सकता है, जो क्रेटा और टुस्कॉन के बीच पोजीशन किया जाएगा। अगर आप हुंडई की लाइनअप में ना एक नई और फ्रेश एसयूवी की तलाश में थे, तो बोल्डर आपकी पसंद बन सकती है। जून 2026 में हुंडई बोल्डर भारत में लॉन्च हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 15 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है। इंजन में आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन मिल सकता है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और माइलेज का कॉम्बिनेशन देगा। फीचर्स में ना एक मस्कुलर और बोल्ड डिजाइन, LED DRL और प्रोजेक्टर हेडलैम्प, बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरामिक सनरूफ, एडास लेवल 2 फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी मिल सकते हैं। बोल्डर हुंडई की एसयूवी लाइनअप को ना और भी ज्यादा मजबूत करेगी और उन कस्टमर्स को टारगेट करेगी जिन्हें क्रेटा से ऊपर लेकिन टुस्कॉन से थोड़ा नीचे की कार चाहिए। मतलब एक परफेक्ट मिड प्रीमियम एसयूवी। अब जो अगली कार आ रही है वो एक ऐसा ब्रांड है जिसने अपनी रिलायबिलिटी और स्मूथ इंजन के लिए ना पहचान बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा WRV नेक्स्ट जनरेशन की। अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में थे जो स्पेशियस हो, चलाने में स्मूथ हो और होंडा की भरोसेमंद क्वालिटी हो, तो नया WRV आपके लिए ही है। जुलाई 2026 में होंडा WRV भारत में लॉन्च हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 9,50,000 से 15 लाख के बीच हो सकती है। इंजन में आपको 1.5 लीटर का iVTEC नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट भी आने की उम्मीद है, जो होंडा की eHEV टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। फीचर्स में एक स्टाइलिश डिजाइन, LED हेडलैम्प्स, स्पेशियस इंटीरियर, बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, होंडा सेंसिंग सेफ्टी सूट जिसमें लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और कोलाइजन मिटिगेशन शामिल है। होंडा WRV होंडा की एसयूवी लाइनअप को और भी मजबूत करेगी और उन कस्टमर्स को टारगेट करेगी ना जिन्हें एक प्रैक्टिकल, रिलायबल और नो नॉनसेंस कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए। होंडा का नाम ही हाई क्वालिटी की गारंटी है बॉस। अब जो अगली कार है वो अपनी स्टाइल, फीचर्स और यूथफुल अपील के लिए जानी जाती है। इसने आते ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ना धमाल मचा दिया था और अब आ रही है इसका नया और भी ज्यादा शार्प फीचर लोडेड अवतार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किया सोनेट फेसलिफ्ट की। अगर आप सोनेट के मौजूदा मॉडल का फैन है ना, तो रुक जाइए। जून 2026 में आ रहा है इसका फेसलिफ्ट मॉडल, जो आपको और भी ज्यादा पसंद आने वाला है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 8,50,000 से 16 लाख के बीच हो सकती है। इंजन में आपको वही भरोसेमंद 1.2 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल और 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन मिलेंगे, लेकिन इस बार ना इनकी ट्यूनिंग में कुछ अलग ही बदलाव किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको और भी ज्यादा बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस मिल सकती है। फीचर्स में आपको नया फॉन्ट और रेयर डिजाइन, टाइगर नोज ग्रिल, नया LED हेडलैम्प्स विद स्टार मैप LED ड्रिल और इंटीरियर में आपको नया डैशबोर्ड लेआउट्स, बिग 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर और एयर प्यूरिफायर भी मिल सकता है। सोनेट ना हमेशा से अपनी प्रीमियम फील और फीचर्स के लिए जानी जाती है और इस फेसलिफ्ट के साथ ना किया इसे और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने की पूरी कोशिश करेगी। इसका मुकाबला डायरेक्टली हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 3XO से हो सकता है। अब ये है हमारी लिस्ट की आखिरी कार, लेकिन किसी भी
मायने में कम नहीं है। निसान का एक और धमाका जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी धाक जमाने को तैयार है। एक ऐसी कार जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और वैल्यू का परफेक्ट पैकेज होगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निसान के नए कॉम्पैक्ट एसयूवी की, जो रिपोर्टेडली निसान टेरेनो नाम से या फिर एक बिल्कुल नए नेम प्लेट के साथ मार्केट में आएगी। अगर आप एक स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट और फीचर लोडेड एसयूवी की तलाश में हैं, तो ये आपके लिए एक नया ऑप्शन लेकर आएगी। जुलाई 2026 में निसान की ये कॉम्पैक्ट एसयूवी ना इंडिया में लॉन्च हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 9 लाख से 14 लाख के बीच रहने वाली है। इंजन में आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। वही रेनॉल्ट निसान की ना प्रूवन HR10 इंजन, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और माइलेज का कॉम्बिनेशन देगा। फीचर्स में निसान का भी मोशन ग्रिल डिजाइन, LED लाइटनिंग, बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले और कई सारे ना सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि ABS, EBD, ESC और मल्टीपल एयरबैग्स। ये निसान की कॉम्पैक्ट एसयूवी लाइनअप को और भी ज्यादा मजबूत करेगी और उन कस्टमर्स को टारगेट करेगी जिन्हें मैग्नाइट से ऊपर लेकिन किक से नीचे की कार चाहिए, मतलब एक वैल्यू फॉर मनी मिड कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो ये थी वो 12 कार जो नेक्स्ट मंथ में इंडियन ऑटोमोबाइल्स मार्केट में लॉन्च होकर धमाका करने वाली है। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि 12 कार में से आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है और आप किस कार के लिए सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी ना अपकमिंग कार्स के बारे में पता चल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑटो अपेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो किसका इंतजार कर रहे हो भाई? अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको कभी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइविंग कीजिए।